आरंभ करते हैं। ओ आज मुख्य रूप से राजसूय और अश्वमेध का परिचय का प्रयास करूंगा। ये दोनों बहुत प्रसिद्ध भी है और बहुत इस पे कुछ विवाद भी है और काफी लंबे भी है। तो पहले राजसूय की चर्चा करेंगे। राजसूय का जो अधिकारी है वो क्षत्रिय है और विशेषकर राजा है, क्योंकि नाम ही राजसूय है, राजा के द्वारा किए जाने वाला सवन। और इसको संपन्न करने के बाद वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। और जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में अर्थवाद देखने को मिलता है, याग के समय वह क्षत्रिय भी ब्राह्मणवत बन जाता है, यानी क्षत्रिय को ब्राह्मण बनाने की दिशा में ये याग हो, इस प्रकार का वह प्रतीत होता है। इसकी जो आरंभ है फाल्गुन शुक्ल फाल्गुन कृष्ण अष्टमी, नहीं फाल्गुन शुक्ल फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा पे ये आरंभ होता है। राजसूय जो भी करना चाहेंगे उसका आरंभ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पे आरंभ होता है। और सबसे पहले एक पवित्रा नाम की सोमयाग होगा। अग्निष्टोम से थोड़ा सा अंतर है, उसमें 4 दीक्षा होंगी। सामान्य अग्निष्टोम में एक ही दीक्षा होती है, पर इसमें 4 दीक्षा होती है। इस कारण से 3 दिन अतिरिक्त हो जाते हैं। 3 दिन अतिरिक्त होने के कारण कुल ये 8 दिन चलता है। प्रतिपद पे शुरू होकर अष्टमी तक चलेगा। इसमें वैसे ये बताया जाता है कि सोम के भक्षण का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। इस कारण से राजा को सोम की जगह न्यग्रोध के डालियों को पीस कर जब उसका रस पिलाया जाता है। बाकी जो ऋत्विक है सोम का ही रस पीते हैं, किंतु यजमान जो राजा होगा उनको न्यग्रोध के रस पिलाया जाता है, यानी वो आहुति भी उसी से दी जाती है। जो यजमान चमस होता है, जहाँ यजमान का भक्ष होता है, उसमें न्यग्रोध रस होगा। यानी सवन के समय दोनों अलग अलग सवन किए जाते हैं। वैसे इसमें 4 दीक्षाएं हैं और 3 प्रवर्ग है, उपसद और 1 सुत्या दिन। सुत्या दिन को यह पवित्र नाम दिया हुआ है, यानी पूरे सोमयाग को पवित्र नाम दिया हुआ है। और फाल्गुन कृष्ण अष्टमी पे समाप्त होगा। इसके बाद इसकी अवभृत के समय कुछ परिवर्तन है। वहाँ अनुबंध्या जो याग है वो 3 होंगे। उदवसानी की जगह एक त्रैधातवी नाम की इष्टि है, जहाँ अलग अलग देवताएं होंगी। तो ये अंतर है। उसके बाद यानी अष्टमी तक ये हो गया। नवमी में कुछ नहीं होगा। फिर दशमी से आगे जो है ना 5 दिन अलग अलग वो याग है। एक अनुमति इष्टि है जिसमें अष्टकपाल पुरोडाशय, और एकादशी को आज्ञा वैष्णव द्वादश कपाल पुरोडाशय,
द्वादशी को अग्निशो में ये एकादश कपाल पूर्ण राशि, त्रयोदशी को ऐन्द्राग्नि द्वादश कपाल पूर्ण राशि और चतुर्दशी को यवाग्रयणम नाम के जो यज्ञ है इष्टि है, जिसमें व्रीहि और व्रीहि यवाग्रयणम व्रीह्यग्रयणम ये दोनों नाम हैं चतुर्दशी को। इस प्रकार की 5 इष्टि दशमी से लेकर चतुर्दशी तक। उसके बाद जो पूर्णिमा आएगा और उस पूर्णिमा पे यानी फल्गुनी की जो पूर्णिमा है राजसूय के अंतर्गत चातुर्मास्य, यानी एक तो चातुर्मास्य रेगुलर जो होता है वो होता ही है, पर यह राजसूय का एक अंग चातुर्मास्य याग होगा। और यानी चातुर्मास्य याग क्योंकि राजसूय याग करीब करीब 27 महीने चलता है, तो उसमें पहला जो चातुर्मास्य है वैश्वदेव पर्व वो होगा पूर्णिमा पे। उसके बाद जो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेके चैत्र मास की समाप्ति यानी अमावस्या तक प्रतिदिन पौर्णिमा षष्ठी का आयोजन किया जाता है। ये राजसूय याग का विशेष है कि कृष्ण पक्ष में पौर्णिमा के बाद अगले दिन से लेकर अमावस्या से पहले पहले प्रतिदिन पौर्णिमा षष्ठी की जाती है। उसके बाद जो अमावस्या पे दर्श होगा और आगे 15 दिन दर्श चलेगा पौर्णमासी से पहले पहले। और उसके बाद फिर वापस पौर्णमासी यानी महीने में जितना शुक्ल पक्ष है उसमें दर्श और जितना कृष्ण पक्ष है उसमें पौर्णमासी। इस प्रकार यह चलता रहेगा। और आगे जैसे चातुर्मास्य का जैसा विधान है वो भी होगा। इसमें वास्तव में अमावस्या और पौर्णिमा इन दोनों दिनों पे जैसा इष्टि का विधान है आहिताग्नि का, क्योंकि ये जो याग करेंगे जो क्षत्रिय होगा राजा होगा वो भी आहिताग्नि होगा, तो उनका अपना यथा प्राप्त पौर्णमासी और दर्श का तो अनुष्ठान करेगा ही, ये अतिरिक्त ये करेगा और चातुर्मास्यों का भी ये पालन करता रहेगा। तो ये सब जो है 1 संवत्सर तक चलता रहता है। इसमें जो आषाढ़ मास में वरुण प्रकाश है, फिर कार्तिक जो पूर्णिमा पे शाकमेध है, और फिर वापस 1 साल पूरा होके फाल्गुन कृष्ण अमावस्या, नहीं, फाल्गुन कृष्ण, हाँ, अमावस्या पे सुनाशीरी याग होगा। इस प्रकार 1 वर्ष लगभग पूरा हो जाता है। और सुनाशीरेष्टि के बाद उसी दिन जो है पंचा पंचवातीय संजक होम है और एक इंद्र तुरिया नाम का इष्टि भी है, यानी एक पंचवातीय संजक होम है और इंद्र तुरिया नाम की इष्टि उसी दिन। वहाँ इंद्र तुरीय इष्टि में आग्नेय अष्टकपाल है, वरुण संबंधी यवमय चरु यानी जौ की चरु, जौ की जो कूट के उसके अंदर जो दाना निकलता है उसको क्या कहेंगे, पॉलिश्ड जो कह सकते हैं, छिलका हटा हुआ जो, उसको पकाया जाता है साबुत। और रुद्र संबंधी गवेदुक एक धान्य है, इसकी चरु है। और इंद्र संबंधी एक बहिनी की दही कहा है।
यानी कुछ गाय होते हैं ज्यादा मजबूत होते हैं जो कभी कभी गाड़ी भी चलाती है, या पहले ऐसी परंपरा थी गायों को गाड़ी में चलाने के लिए, या तो आपातकालीन व्यवस्था होगी, उसको वाहिनी कहते हैं। और उसकी दूध से बना हुआ दही, ये चार द्रव्य हैं। यानी जिस दिन सुराशीर समाप्त हो गए ना, 1 वर्ष पूरा होने पर ये सारे जो है, और उसके बाद एक अपामार्ग होम है, ये सब उस यानी सुनाशीर एष्टि के बाद होंगे। उसके बाद जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष शुरू होगा अमा के बाद, ये त्रिशयुक्त नाम के 3 कर्म होते हैं। उसमें प्रथम जो इष्टि है त्रिशयुक्त नाम की, जिसमें वैष्णव त्रिकपाल पुरोराश है, और फिर ऐन्द्रा वैष्णव चरु है, और वैष्णव चरु, केवल वैष्णव चरु तृतीय, ये 3 इसमें द्रव्य है। तो प्रतिपद पे तो ये होगा, द्वितीय तृतीय में कुछ नहीं है। चतुर्थी पे फिर 2 हवि वाला इष्टि है, एक वैश्वानर द्वादश का पाल है, एक वारण्य यवमय चरु, यानी जोशी जो चरु। और उसी दिन द्वादश रत्न हविष्क नामक इष्टि प्रारंभ होता है, यानी चौथे दिन से लेके आगे 12 दिन एक द्वादश रत्न इष्टि प्रचलित होता है, जो कि विशेष है राजसूय में। राजा जो है अपने संबंधित स्वयं और अपने संबंधित 12 लोगों के अलग अलग घरों में प्रतिदिन एक एक इष्टि करता है। ये या तो ये दिखाने के लिए कि राजा अकेला शासन नहीं कर सकता, राजा जो है इन सबके साथ मिलकर ही शासन कर सकता है, या तो इस दृष्टि से कुल 12 अलग अलग जगहों पर सबसे पहले जो सेनानी है, सेनापति है, उनके घर में होगा। और वहां आग्नेय अनेकवत जो अग्नि है उसके अष्टकपाल पुरोराश है। दूसरे दिन पुरोहित के ग्रह, जो राजपुरोहित होगा उसके घर पर दूसरे दिन, और वहां बारहस्पति चरु है द्रव्य। तीसरे दिन स्वयं राजा अपने घर में, जो ऐन्द्र चरु है। चौथे दिन पत्नी के घर, यानी राजा की यह व्यवस्था है कि पत्नी का प्रकोष्ठ अलग रहता है, यानी महारानी का प्रकोष्ठ अलग रहता है, राजा का अपना प्रकोष्ठ अलग रहता है। तो पत्नी की यह चौथे दिन होगा, और वह अदिति के लिए चरु है। 5वें दिन अश्वसारथी के घर पे, और वह वरुण संबंधी यवमय चरु, यानी जौ से बना हुआ चरु। चरु तो आपको याद रहेगा, जो सामान्य रूप से चावल पकाया जाता है वो चरु कहते हैं। यव संबंधी चरु का मतलब यव को कूट के छिलका निकालकर साबुत जो जौ है छिलका हटा हुआ उसको पका के वो याव चरु है, यवमय। छठे दिन ग्राम के, यानी किसी ग्राम के नेता, ग्रामणी जो कहते हैं, गांव की जो मुखिया, उसके घर में होगा। इसमें कौन सा ग्राम ये नहीं बताया, तो किसी ना किसी ग्राम के मुखिया के घर में छठे दिन। और वह मरुद देवता संबंधी सप्तकपाल पुरोराश है। 7वें दिन किसी मंत्री अथवा दूत के घर में सविता देवता संबंधी अष्टकपाल पुरोराश का इष्टि होगी। एक रथ योजयिता है, यानी रथ को तैयार करने वाला, उसके घर पर 9वां दिन अश्विन द्विकपाल पुरोराश है। रथ को ढकने वाला, यानी रथ के ऊपर चमड़ी ढका जाता है। ये कार्य विशेष कार्य है, हर एक नहीं कर सकते, आच्छादन के रूप में ऊपर सिर के ऊपर। तो वो जो कारीगर है 10वें दिन उसके घर में याग होगा, जो पौष्ट चरु है, पूषा देवता संबंधी चरु है। और पूषा देवता संबंधी चरु जब भी बनाया जाता है तो पिष्ट पीसा हुआ, यानी आटा का चरु बनता है।
धान्य का नहीं बनता। और 10वां हो गया ना, 11वां दिन में द्यूतपति यानी राज्य में द्यूतशाला होती है, जहां राजा के द्वारा अधिकृत अधिकारी के नियंत्रण में किसी को वहां मनोरंजन करना हो, द्यूत क्रीड़ा कर सकते, उस प्रकार की व्यवस्था होती है। एक सीमा में मनोरंजन के लिए वह द्यूत क्रीड़ा करने की अनुमति, और कहीं नहीं कर सकते। केवल द्यूतागार में ही द्यूत क्रीड़ा कर सकते हैं। उसका जो अधिपति होगा उसके घर में उसके घर से लाया हुआ एक तैरायंग कोई धान्य है और एक गोधूम है। इनसे रौद्र रुद्र देवता संबंधी चरु यजमान के ही घर में होगा। यानी द्रव्य जो है द्यूतपति के घर से लाया जाएगा, किंतु याग जो है यजमान के घर में ही होगा। ये एकादशी दिन। आगे अपने परिवार में और कोई, जैसे पुत्र आदि नहीं, पति पुत्र रहितायाः कस्याचित् स्त्रियाः गृहे, ऐसे स्त्री जिसके पति और पुत्र नहीं है, अकेली है, बेसहारा, ऐसे स्त्री के घर में द्वादशी, यानी ऐसे स्त्री का भी राज्य सहारा देता है ना, वो भी राज्य का एक हिस्सा है, दिखाना चाहते हैं। तो 12वां दिन निरुति देवता के लिए नख निर्भिन्न कृष्ण व्रीहि चरु, नाखून से तोड़ा हुआ काले रंग की व्रीहि का चरु है। यानी काले रंग के चावल भी होते हैं, उसकी चरु है निरुति देवता के लिए। ऐसे स्त्री कह रहे ये द्वादश, ये इष्टिया है, ये द्वादश रत्न इनकी नाम है, सब रत्न है, यानी राज्य के विशेष ये अंग है। इसके बाद उसी दिन अंतिम दिन जो है सोम रुद्र दोनों के चरु और मैत्रा और बृहस्पति, और इन दोनों के, एक तो सोम और रुद्र इन दोनों देवताओं का चरु है, और दूसरा मैत्रा बृहस्पति, मित्र और बृहस्पति का संयुक्त चरु है। इसके बाद पुनः चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में कोई कर्म नहीं होगा। वापस शुक्ल पक्ष प्रतिपदी पर एक अभिषेचनीय और एक दशपेय, ये दो संज्ञा के दो सोमयागों का अनुष्ठान एक साथ होता है। अब ये किस प्रकार संभाल पाएंगे वो भगवान जाने। यजमान होगा एक, दो सोमयागों का जो वेदिया एक साथ चलेंगे। और ये 8 सुत्या दिन, इसमें 8 बताए हैं। पवित्र अभिषेचनीय दशपेय केशवपनीय विष्टिद्विरात्र क्षत्रस्य धृति त्रिष्टोम अग्निष्टोम, ये 8 सोमयाग है आगे। नहीं नहीं, पूरे राजसूय में 8 सोमयाग होते हैं। ये 8 जो मैंने गिनाया था, पवित्र अभिषेचनीय दशपेय
केशव पनीय व्युष्टिद्विरात्र क्षत्रस्य धृति त्रिष्टोम और अग्निष्टोम, ये 8 होते हैं। सबसे पहले आरंभ ही पवित्रा से हुआ था। अब अभिषेचनी और दशपेय एक साथ होंगे, बाद में 5 और आगे किए जाएंगे। और यहाँ दोनों सोमयोगों के लिए प्रारंभिक जो 4 दिन वो तो एक ही होंगे, सुत्या दोनों एक साथ होंगे, सोमक्रय भी दोनों सोमयागों का एक साथ होगा। और देवयजन द्वय ने वहां जो महावेदी वो 2 होंगे, तो कुल 5 दिन होगा। 5वां दिन जो सुत्या है वो 2 जगह एक साथ होगा, तो ऋत्विक 16 जमा 16 होंगे, और उसके अतिरिक्त जो चमसाद भरियो आदि वो सब उतने संख्या में होंगे, पर यजमान एक ही होगा। जब वहां आहुतियां है वहां यहाँ हो, तो यहाँ दोनों जगह वो त्याग करते रहेंगे, यजमान पूरा यानी व्यस्त रहेगा। हालांकि इतनी ज्यादा भी आहुतियां नहीं कि ना संभाल पाए, किंतु दोनों को एक साथ करना होगा, ये एक विशेष विधान है। इसके बाद अग्निशोम पशु के सन्निधि में देवसु नाम के हविष, उसमें 2 पुरोडाश है और 6 चरु हैं, ये 8 होंगे। और वह अलग अलग प्रकार की हविया है, कई प्रकार की वह हवियों का विधान है पशु के बाद। और उस दिन जो है राजा के अभिषेक के लिए 17 प्रकार के जलों का लाने की व्यवस्था है, कई नदी से, कई कुएं से, कई तालाब से, कई ऐसे अलग अलग जगहों से 17 प्रकार का पानी लाया जाता है राजा के अभिषेक के लिए। और उसी दिन राजा का अभिषेक किया जाता है, यानी जिस दिन ये सोम संपन्न हुआ, ये दोनों एक साथ उसी दिन अभिषेक भी होगा। उसके बाद शौनश्यप कथा श्रवण होगा। शौनश्यप आख्यान है जो ऋग्वेद में शौनश्यप ऋषि के कुछ सूक्त है, उस सूक्त के एक प्रकार से अर्थ कथा के रूप में सुनाया जाता है। और उसके बाद रथ में बैठना इत्यादि, मेरे रथ से कुछ दूर तक जाना इत्यादि होता है। और उसी दिन जो है द्यूत क्रीड़ा का भी विधान है। यहाँ एक बात समझने की है, राजा के लिए द्यूत क्रीड़ा का विधान है या नहीं है, इस पर बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से बहुत प्रारंभिक समय से ही विवाद चला आ रहा है। एक सामान्य रूप से विधान है, वेद में भी अक्ष सूक्त में अक्ष से द्यूत कहने का विधान भी है और निंदा भी है, दोनों है, केवल निंदा नहीं है। और राजा के लिए भी विधान भी है, और फिर जैसे उसका जो विपरीत उदाहरण हमें मिलते हैं उसको लेकर निंदा भी है। विधान इसलिए है कि राजा का जो कार्य है बहुत ज्यादा सिरदर्द वाला होता है, बहुत ज्यादा तनाव में दिन भर राजा को कार्य करना पड़ता है, भले उनको एक तिनका उठाना ना पड़े, किंतु राजकार्य बहुत तनाव के कारण बनते हैं। इससे राजा को मनोरंजन का अवकाश है, और मनोरंजन के अनेक प्रकार है, नृत्य, संगीत, अनेक प्रकार की कला, उनमें से एक द्यूत भी है। इससे ऋषियों ने इसका निषेध नहीं किया, मनोरंजन के रूप में इनको अपना सकता है राजा, किंतु ये व्यसन ना बने, इससे इनकी निंदा भी है।
मनोरंजन जो है दोनों प्रकार के काम कर सकते हैं। थोड़ी देर आपके अंदर हल्कापन जाएगा, वापस मन प्रसन्न होगा तो वापस अपने काम में लगो। और व्यसन बन गया तो फिर वो समस्या करेंगे। तो एक मनोरंजन की दृष्टि से इनका विधान है उतना ही समझकर उस सीमा में उनसे काम लेना है। युधिष्ठिर के अंदर वो व्यसन बन गया था जो उनको दुख दिया। यदि मनोरंजन तक सीमित रखते तो थोड़ी देर खेल दिया बस हो गया, पर अब वह विजय चाहिए, मैं हार नहीं सकता, एक जिद पकड़ लिया, और वो सब व्यसन है, उसका निषेध है। और जो द्यूत क्रीड़ा है वह एक तो राजा स्वयं है और राजा का भाई हो सकता है, एक सूत यानी राजा का सारथी है, ग्रामणी है यानी किसी गांव का जो नेता है, मुखिया है, अथवा उसके भाई है। ये 5 द्यूत क्रीड़ा खेलने वाले हैं और किसी से नहीं खेल सकते, इन्हीं में से खेल सकते हैं। उसके बाद कुछ हविया है संस्कृत संजक, और वो षष्ठी जो तिथि है वहां से लेकर 6 दिनों में 6 हविया है। और यानी छठी से लेकर एकादशी तक जो 6 दिन है, द्वादशी में 4 और हविष है, कुल 10 है। और द्वादशी में ही द्वितीय दिनादारभ्य चैत्र्याम सुत्या। अच्छा, ये जो दशपेय और अभिषेक रही इनकी सुत्या द्वादशी के दिन होगा। तो द्वादशी में सुत्या होगा और वो याग समाप्त होगा। उसके बाद अनेक प्रकार के कर्मों में काफी विकल्प हैं। आगे ज्येष्ठ मास में पशु याग होंगे 2, शुक्ल एकादशी से लेके पंचसु दिवसेषु अतिरात्र संस्था के, यानी आगे जो है ना क्रम से कुछ बचे हुए जो सोमयाग है, अभी मैंने 8 सोमयाग गिनाया था, 3 तो हो गए हैं, बाकी 5 का आगे महीनों में होगा। वहाँ अनेक प्रकार की विधानों में काफी विकल्प है और काफी जटिल है प्रक्रिया। कुल इस प्रकार जो है लगभग 450 इष्टिया इसमें होंगे। 2 पशुयाग है, 8 सोमयाग है, 7 दर्भी होम है। ये सब मिलकर इतने विभिन्न कर्मों को पूरा जोड़ने पर जो कर्म बनता है पूरे को राजसूय कहा जाता है। यानी जो पशु 2 गिना है वो अतिरिक्त है, यानी अग्निष्टोम के अंदर सोमयाग के अंदर जो पशु है उनसे अतिरिक्त ये है। सोमयाग में जो पशु है वो तो होंगे ही होंगे। और एक सौत्रामणि का भी इसमें अनुष्ठान करना होगा। 21 महीने इसका काल है। 21 महीने का मतलब 1.25 वर्ष इसका काल है।
और एक दूसरे पक्ष में पूरा 33 मास होंगे, यानी दो पक्ष हैं, एक पक्ष में 21 मास है और दूसरे पक्ष में 33 मास है। तो इस प्रकार राजसूय याग है। जब समाप्त होता है उस समय फिर आगे जो लौकिक प्रक्रिया है ना, वो याग के अंतर्भूत नहीं है। सभी राजा आएंगे, जिसने अनुष्ठान किया उनको अपनी बधाई वगैरह देंगे, उनको अपने नेता के रूप में स्वीकार करेंगे। इस बीच में राजा के द्वारा, अपनी सेना आदि के द्वारा प्रयास किया जाता है कि बाकी सब राजा इनकी राजसूय याग के अंत में आवे। आने का मतलब है कि उसको स्वीकार करे चक्रवर्ती सम्राट के रूप में। वो सब एक लौकिक प्रक्रिया है। याग का जो विभाग यानी जो भाग है वो इतना है जो ये बताया हुआ है। तो ये राजसूय याग है। कम से कम 21 मास अथवा अधिकतम 33 मास। 33 मास का मतलब लगभग 2.25 वर्ष, 2.25 वर्ष से लेकर 3.25 वर्ष इसका समय लगता है। इसमें ध्यान देने की बात है कि इतने समय जो राजा है, जो अनुष्ठान कर रहा है, वो याग में व्यस्त रहेगा। उसके पास किसी भी प्रकार की ना तो राजकार्य के लिए फुर्सत मिलेगा, ना ही युद्ध आदि के लिए। यानी उसके पास इतनी व्यवस्था होना चाहिए, उसके पीछे इतने लोग होने चाहिए जो कि याग को भी संभाले, राजकार्यों को भी संभाले उनके अभाव में, और अन्य राजाओं को स्वीकार करवाने के भी कार्य संभाले। जिसका इतना सामर्थ्य है वही इसका अनुष्ठान कर सकता है, सभी नहीं कर पाएंगे। तो ये है राजसूय। आगे अश्वमेध याग की जो बात है उसमें कई प्रक्रिया के बीच में कई ऐसे बातें हैं जो कि लगता है कि ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। उसमें कुछ हिंसा की भी बात है या कुछ अन्य ऐसी बातें हैं जो कि वैदिक सिद्धांतों के पूरे अनुकूल नहीं दिखते। पर जैसा है वो मैं आपके सामने रखूंगा। अश्वमेध याग का भी कोई भी राजा अधिकारी है, यानी चक्रवर्ती सम्राट हो ऐसे आवश्यक नहीं है, कोई भी राजा अधिकारी है। अश्वमेध याग करने के बाद वो सम्राट बन सकता है या चक्रवर्ती सम्राट भी बन सकता है। इसमें सबसे पहला दिन जो है, यानी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी अथवा नवमी में अथवा ग्रीष्म मास में ये आरंभ किया जाता है। या तो ग्रीष्म ऋतु में आरंभ किया जाता है अथवा वसंत के यानी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी अथवा नवमी में। और पहले दिन ऋत्विजों का वरण और उसके बाद उनका ब्रह्मोदन पाक, यानी चावल पकाया जाएगा, फिर उसमें घी डालकर सबको खिलाया जाएगा। और उसी दिन पहले दक्षिणा भी दी जाती है, एक एक को 1000 गाय और 4 शतमान सोना। शतमान एक संज्ञा है, अब मुझे भी पूरा याद नहीं है तौल का। इतना सोना और एक एक को 1000 गाय, ये दक्षिणा है। और उसके बाद यजमान की यानी राजा के 4 पत्नियों की चर्चा है। तो 4 पत्नी हो आवश्यक नहीं होता। वैसे रामायण में भी उत्तरकांड में अश्वमेध याग की चर्चा है, आप सबको प्रसिद्ध है, पता होगा। जो लव कुश ने अश्व को बांधा था राम की, तो एक ही पत्नी थी और वो भी नहीं थे अपने पास। कहा जाता है कि सोने की मूर्ति को पत्नी के रूप में बिठा के किया था, क्या किया था भगवान जाने। हालांकि वो प्रक्षिप्त भी है। पर यहाँ जो कात्यायन श्रोत सूत्रों में 4 पत्नियां और उनकी जो दासी इत्यादि की चर्चा है, ये सब थोड़ा सा मुझे अनुकूल नहीं लगता वैदिक सिद्धांतों का। यानी हो पत्नी 4 होना हो सकते हैं, अनेक पत्नियों की बातें इतिहास में देखने में मिलता है।
किंतु होना अनिवार्य रूप में जो विधान है वो सही नहीं लगता। और ब्रह्मवरण हो गया, ब्रह्मोदन पाक हो गया, वह उन पत्नियों के साथ आने की बात है, यानी अग्निगृह में सायंकाल अग्निहोत्र के बाद राजा और रानी वही से शयन करते हैं, और व्रत की जो सारे नियमों का पालन ब्रह्मचर्य आदि सहित सब पालन वहाँ होगा। उत्तर की तरफ दिशा करके सोने की बात कह रहे हैं। वह शयन की भी कुछ विशेष व्यवस्था बताई है। और प्रातःकाल अग्निहोत्र और पूर्णाहुति याग है। पूर्णाहुति का मतलब पहले भी मैंने बताया था आज्ञाधान के विषय में। वह पूर्णाहुति होम है, वो हम जो पूर्णाहुति करते वो नहीं है। उसके बाद एक पथिकृत इष्टि है, और वह पथिकृत अग्नि देवता है, अष्टकपाल पुरोडाश है। इस पथिकृत इष्टि के बाद अश्व को छोड़ा जाता है। अश्व के गले में 12 हाथ के अथवा 13 हाथ के अरत्नी कहते हैं, 1.5 फुट, 12 गुना 1.5 यानी करीब करीब 18 फुट की रस्सी जो है वो चिकना करके घी से वो अश्व के गले में डालकर छोड़ा जाता है। और उस अश्व के साथ 100 और अश्व छोड़े जाते हैं, और 400 सैनिक होते हैं उस अश्व की रक्षा के लिए। उस अश्व को यानी एक जल के अंदर प्रवेश से रोकना, तथा उसका जो दूसरे अश्व के साथ वो जो संयोग की दृष्टि से जाने से रोकना, ये दोनों उन सैनिकों का कार्य है। और अश्व को मुक्त रूप से विचरण करने देगा, उनको सैनिक लोग प्रेरित नहीं कर सकते। जैसे चराते हैं ना गोपालक, उसको प्रेरित करते इस तरफ जाओ उस तरफ जाओ, ऐसा बिल्कुल प्रेरणा नहीं देना है। सिर्फ ये दो काम, जल से रोकना है, और दूसरा वो आगे संयोग के लिए किसी अश्व के पास जाए उसके लिए रोकना है। जो बाकी 100 अश्व है वो सब बूढ़े होंगे, और वो एक अश्व जो अश्वमेध संबंधी छोड़ा जाता है उसके विशेष लक्षण बताए हैं। उसके पूर्व भाग काला हो, पीछे की भाग सफेद हो, और ललाट पर एक ऐसा कुछ चिन्ह बना हुआ हो, और जिसकी कीमत 1000 गाय के बराबर हो, यानी बहुत उच्च स्तर का अश्व। और नीलवर्ण लांछन युक्त, बीच में काले काले धब्बे भी हो। और उस अश्व को छोड़ते समय प्रक्रिया में कुछ कुत्तों को मारने की ये प्रक्रिया बताया है, जो कि अ, वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। कुछ लगता है कुछ बातें इसमें जोड़े गए हैं बाद में। तो वो जो अश्व जो छोड़ा जाता है 1 वर्ष तक वो भ्रमण करता रहेगा। 1 वर्ष से पहले लौटना नहीं चाहिए, 1 वर्ष के बाद ही वो लौटे, उस प्रकार का। और जो सेवक है वो उन ब्राह्मणों की यहाँ भोजन करे, उनकी सेवा देकर, जो कि अश्वमेध को नहीं जानते। यानी ऐसे ब्राह्मणों के घर में जाना होगा जो अश्वमेध को नहीं जानते हैं, और भोजन के लिए, यानी भोजन भी वह कुछ सेवा देकर उनसे भोजन लेवे, यानी अलग अलग ब्राह्मणों के घरों में अलग अलग। और रात्रि के शयन के लिए किसी रथकार के घर में वो रात्रि का वास कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल है, जहां घोड़ा गया वहां जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार वो 1 साल अपनी जीविका
निभाएंगे। और दूसरी तरफ राजा जो है अपना विभिन्न प्रकार की इष्टि आदि का अनुष्ठान करेगा। ओम आचार्य जी। हाँ जी। जी। तो ये अश्वमेध संबंधी जो आपने बताया जी। कि ये पौने 2 साल से लेकर 2.25 साल से या पौने 2 साल से लेकर के शायद ये 3 या 3 राजसूय है। वर्ष अच्छा राज से वो राजसूय तो है। जी जी। जी। तो एक तो इस विषय में जानना चाह रहा हूँ कि जी। इतना कालखंड निरंतर लगा रहना कार्य के साथ साथ उसका क्या विशेष प्रयोजन बताना चाह रहे हो राजसूय यज्ञ में। कि इतना कालखंड विशेष है। हाँ जी। वहां तो मुख्य तो राजा के अंदर ब्राह्मणत्व लाने की बात है। हम्म। तो इन इष्टि और इन सोम इन सबके द्वारा अपने संस्कार हो, ये है। क्योंकि जो चक्रवर्ती सम्राट बनता है बहुत दायित्व युक्त है, तो उसके लिए उनके अंदर ब्राह्मणत्व का आना आवश्यक है। भले क्षत्रिय धर्म का पालन करेगा पर ब्राह्मणत्व आना चाहिए। वो है लक्ष्य वहाँ, जो मुझे समझ में और आया। जी सर। और ये जी। अश्वमेध यज्ञ में जो किया जाता है जी। इसमें जो इतना अभी घोड़ा जैसा आपने बताया ये छोड़ा जाता है ऐसे ऐसे ये नहीं हो ये ना हो उसका क्या विशेष प्रयोजन पहली इतना। बात तो ये है कि जो प्रक्रिया है वो मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया कि ये सारी प्रक्रिया जो है पूरी तरह से वैदिक ऐसा प्रतीत नहीं होता। स्वामी दयानंद ने भी इसको स्वीकार किया हो ऐसा लगता नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश में राज्यम व अश्वमेधा इत्यादि किया है। यहाँ अश्व जो है ना पशु के रूप में बांधा जाता है, उसके संजयपन आदि बातें हैं। अ, इसकी यानी राजसूय का तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से वो शास्त्रोक्त है। अश्वमेध के बारे में कुछ कहने की स्थिति नहीं है हम्म। अब, क्योंकि जो वर्णन है उसी को हम देख सकते हैं। बाकी पूरी तरह इसको प्रामाणिक के रूप में मैं नहीं कहूंगा। क्या है? मतलब एक क्रीड़ा इस विषय वजह से जैसा मैं लग रहा है तो जैसा आप हाँ वर्णन क्री कर रहे हैं जैसा लिखा हुआ है ऐसा लगे सारे क्रीड़ा कर रहे क्रीड़ा हैं। तो इसमें अश्व छोड़ना एक अलग विषय है। इसके साथ साथ इष्टियों की चर्चा है, वो तो हाँ जी। क्रीड़ा नहीं है। जो इष्टि और हाँ वो सोम है वो क्रीड़ा तो क्रीड़ा कंटिन्यू नहीं है। जी जी। नहीं, तो इसमें ये देखिए आपकी देखने की दृष्टि है। जी। अब जो हम हवन करते हैं ना, हाँ जी। किसी को वो भी पाखंड दिखता है। हाँ जी। देखने की दृष्टि अलग है ना। हाँ जी। तो इसलिए मैंने आरंभ में ही इसकी अर्थवाद की चर्चा की है। एक अलग हम्म। बात है कि आज वे अपने सहित जितने भी विद्वान आज इस धरती पे हैं, जी। कोई भी सभी यज्ञों का अर्थवाद को ठीक से समझ के समझा सके ऐसा मुझे कोई दिखता नहीं है, और उनमें से मैं हम्म। भी एक हूँ। हम जी। आपको केवल जो है एक परिचय करा सकते हैं, एक प्रवेश करा सकते हैं। आगे फिर जी चलना तो काम आप ही का है। ठीक है। और ठीक है श्रद्धा सर। इससे है कि ये सब यजुर्वेद की व्याख्या के रूप में है, हम्म। और स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य में इनका उद्धरण किया है। और उनकी वेद जी भाष्य देखने से ये भी पता चलता है कि इनका उपयोग उन्होंने लिया है। जी। बाकी ठीक है। अब श्रद्धा की जो बात है ना, वो किसी के द्वारा जबरदस्ती डाला नहीं जाता। हाँ अच्छा। जी जी। ठीक है। इसका ठीक ठीक हो गया सर। आगे जो है ना अश्वमेध में, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें मुझे बताना नहीं है। 1 वर्ष तक तो पशु यानी अश्व चरता रहेगा, और उसके पीछे विभिन्न प्रकार की सोम और इष्टियों का तंत्र पूरा पीछे चलता रहेगा। राजा तो
व्यस्त रहेगा, यहाँ भी पीछे दूसरे ही संभालेंगे। और यदि अश्व किसी प्रकार से नष्ट हो जाए अथवा कोई शत्रु उसको पकड़ ले अथवा 1 वर्ष से पूर्व वापस आ जाए तो पुनः सब कुछ आरंभ से शुरू करना होगा, ये विधान है। इससे उसकी रक्षा की जाती है, उसको आगे से आगे प्रेरणा भी नहीं देना है, उसको स्वयं ही घूमना होगा, पर शत्रु उसको ना पकड़े प्रयास किया जाता है। तो जितने देश में अश्व का भ्रमण है उतना देश जो है ना वो पूरा उस राजा के अधीन, ऐसा भी वहां होता है। तो गुप्तचर वगैरह तो रहता होगा सर जी, ऐसा तो नहीं कि वो अश्व छोड़ दिया, इतना बड़ा याग हो रहा होगा। 400 सैनिक है, एक नहीं दो नहीं, 400 सैनिक साथ रहते हैं। सैनिक तो साथ रहते ही हैं, और हम्म, उनकी स्थिति को समय समय पे राजा को सूचना देने वाली वो तंत्र अलग है। वो फिर यज्ञ के अंतर्गत नहीं है। यज्ञ के अंतर्गत 400 सैनिकों को अश्व के साथ छोड़ने का विधान है। और उस अश्व चीज के को साथ कोई जो राजा ना सैनिकों माने तो, जी, उस चीज को दूसरे राजा ना माने तो, जहां तक अश्व उनका चला गया गुप्त तो रूप से। अश्वमेध याग फेल हो गया। वो अश्वमेध याग जो है ना वो निरस्त माना जाएगा, संपन्न नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो स्वाभाविक तो रूप में कैसे माने गए कि राजा दूसरे का अधीन हो जाए अपने आवास में अश्व जाने मात्र से। नहीं, जिसका ये विश्वास है वही करेगा ना, हर एक नहीं करेगा। हम्म भले यानी अनुमति सभी के लिए है, पर करेंगे वे ही जिसके अंदर ये सामर्थ्य है। हम्म और वो भी राजा स्वयं उसमें भाग नहीं देगा, वो तो याग में व्यस्त है। उनके पीछे अनुचरों के अंदर ही इतना सामर्थ्य होवे कि बाकी को मन भावे जहां जहां अश्व जाता है। तो फिर आपस में लड़ेगा भी वो। हाँ, जहां युद्ध होगा तो होगा, पर राजा नहीं जाएगा युद्ध में। अच्छा, रामायण में अंत में जो राम आता है ना वो याग के विरुद्ध है। राजा जो है दीक्षा छोड़ के नहीं जा सकता, जी। बाकी लोगों को ही संभालना पड़ेगा। इससे रामायण हम्म, में जो अश्वमेध है वो पाखंड है ना, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। जी जी, ठीक है। तो ठीक है, मोटा मोटा ये है अश्वमेध और राजसूय का। बाकी बहुत से यज्ञ है और उन सबका मूल जो है, एक तो इष्टिया जितनी है वो पौर्णमासी के अनुसार, जितने सोमयाग है अग्निष्टोम के अनुसार, उनसे अतिरिक्त ये अश्वमेध और राजसूय है जो बहुत लंबे चलते हैं। तो इस प्रकार वैदिक यज्ञों का एक सामान्य परिचय आपके सामने रखा है। तो इस क्रम को यही हम विराम देंगे। आगे यदि मुझे लगता है किसी यज्ञ का अर्थवाद की दृष्टि से मैं समझा पाऊंगा तो मैं जी, दोबारा फिर उसको चलाऊंगा। अभी तो यही हम समाप्त करते हैं। ये सर जी पुत्रेष्टि जो यज्ञ किया जाता है वो इसी प्रकरण में देखने में आप। नहीं आया मुझे। पुत्रेष्टि और वर्षेष्टि जो है ना जी। उस रूप में देखने में नहीं आया। हालांकि वर्षेष्टि के संबंध में मैत्रायणी संहिता में कुछ चर्चा है, पर कारीरेष्टि कुछ ऐसा करके बहुत ज्यादा मुझे स्पष्ट नहीं है वो। हम्म, तो इसके आगे आप अभी कक्षा नहीं चलाएंगे। ना, अभी इस विषय में नहीं चलाऊंगा, कुछ और विषय हो तो बाद में मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, ठीक है सर। जी, ओंकार करेंगे। ओ नमो नमः आचार्य। सबको नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। जी।